भगवान शिव को देवों का देव कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना खुद भगवान शिव ने की थी और इन स्थलों पर पूजा अर्चना करके पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम इन्हीं ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकर ज्ञान का धन प्राप्त करेंगे। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है गुजरात राज्य के वेरावल स्थित सोमनाथ मंदिर में। इस मंदिर को 16 बार तोड़ा और फिर से बनाया गया। पुराने वक्त में यह मंदिर भारत का सबसे धनवान मंदिर था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक चंद्रदेव ने दक्ष राजा की 27 लड़कियों से शादी की थी और उनमें से वो केवल रोहिणी को ही प्रेम करता था और ज्यादातर समय उसके साथ ही व्यतीत करता था, जिससे बाकी की पत्नियां निराश हो गई थी। एक दिन जब दक्ष राजा को गुस्सा आया तब उन्होंने चंद्र को श्राप दिया कि उसका सारा तेज चला जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तब सारी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया, जिससे सारे देवता नाग चिंतित हो गए। सारे देवता दक्ष राजा के पास गए और चंद्रदेव को श्राप मुक्त करने के लिए कहा। तभी दक्ष राजा ने बताया कि चंद्र देव भगवान शिव की पूजा करेंगे, तब महादेव उनकी सारी रोशनी लौटा देंगे। तभी चंद्रदेव ने तुरंत प्रभास जाके महादेव की भक्ति करना शुरू कर दिया और भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने चांद देव को उनका तेज लौटा दिया और चंद्र फिर से चमकने लगे। और आज भी माना जाता है कि अमावस की रात को चंद्र आकर उसी पवित्र समुद्र में डुबकी लगाते हैं, जिससे वह फिर से चमकने लगते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग है आंध्र प्रदेश राज्य में त्रिशैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। भैगवां शिव और माता पार्वती यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उनके बेटे गणेश जी को कार्तिक में से सबसे पहले किसकी शादी करवाएं। इस समस्या को सुलझाने के लिए जो भी इस दुनिया का चक्कर लगा के सबसे पहले वापस आएगा उसकी शादी सबसे पहले की जाएगी। यह सुनते ही कार्तिकेय वहां मोर को लेकर निकल गए, लेकिन गणेश जी को समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की, जिससे महादेव और मां पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी की शादी विश्वरूपन के बेतिया रिद्धि और सिद्धि से करवा दी गई। दूसरी ओर कार्तिकेय काफी शर्मिंदा और कभी शादी न करने का प्रण ले लिया और कुरवंजा पर्वत पर रहने लगे। जब महादेव और माता पार्वती को पता चला तब उन्होंने अपने बेटे से मिलने का तय किया। महादेव ने अमावस को और माता पार्वती ने पूनम का दिन मिलने के लिए तय किया और यह मंदिर उसी जगह पर है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर। यह एक बहुत ही पवित्र स्थान है और रुद्र सागर के तट पर स्थित है। देश के इस हिस्से पर पहले चंद्रसेन नाम के राजा का शासन था। वह भगवान शिव की पूजा किया करता था। लोग नियमित रूप से भगवान की पूजा भी करते थे। एक दिन राजा रिपुदमन द्वारा राज्य पर हमला कर दिया गया, जिसके पास दशान नामक एक राक्षस था। इस दानव को एक अनोखी क्षमता मिली हुई थी कि वह अदृश्य हो सकता था। हमले से पूर्व राज्य बिखर गया और सभी लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। भगवान प्रकट हुए और शहर की रक्षा की। उज्जैन के लोगों ने भगवान शिव को स्वयं वहां रहने और उनकी रक्षा करने का अनुरोध किया। शिव ने ना नहीं किया और उन्होंने उज्जैन में रह के अपने भक्तों की देखभाल करने का फैसला किया। माना जाता है कि भगवान शिव आज भी यहाँ रहते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, जो कि युगों से पूजित है और यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस मंदिर को लेकर कई कथाएं हैं, लेकिन माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ देवताओं के अनुरोध पर दानवों को हराने के लिए प्रकट हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि यह विंध्य पर्वत के अनुरोध पर यहाँ प्रकट हुए थे और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह एक शक्तिशाली पर्वत बन जाएगा जब तक कि वह भगवान शिव के अनुयायियों को प्रभावित करना बंद नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि राजा मानधाता यहाँ भगवान शिव की पूजा करते थे, जिससे महादेव जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने यहाँ रहने का फैसला किया। पांचवा और बहुत ही प्रचलित ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि ज्यादातर सर्दियों में बंद रहता है क्योंकि वहां कोई नहीं जा सकता। पांडव अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते थे ताकि वे स्वर्ग में जा सकें, और उन्हें बताया गया कि वे ऐसा केवल तभी कर सकते हैं जब वे भगवान शिव के दर्शन कर सकें और उनके द्वारा आशीर्वाद पा सकें। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की खोज शुरू की। एक लंबी खोज के बाद उन्होंने आखिरकार इस स्थान पर भगवान शिव को देखा, जहां आज ज्योतिर्लिंग है। प्रभु शिव ने कहा कि वह इस स्थान पर एक त्रिकोणीय आकार के ज्योतिर्लिंग में रूप में रहेंगे। इस प्रकार भारत में सबसे लोकप्रिय ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। यह एक पवित्र स्थान भी है और हर साल भारी संख्या में भक्त इस मंदिर में आते हैं। छठा ज्योतिर्लिंगम है भीमशंकर। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर बहुत पुराना है और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता था कि इस क्षेत्र में भीम नामक एक असुर रहता था। जब वह युवान हुआ तब उसकी मां करकरी ने बताया कि वह कुंभकर्ण का पुत्र है और उनको भगवान शिव के और उनको श्री राम ने मार दिया था। भीम ने फैसला किया कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेगा। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना शुरू कर दिया और प्रभु द्वारा उन्हें अपार शक्तियां प्रदान की गई।
उम्मीद के मुताबिक भीम ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और कहर ढाना शुरू कर दिया। वह निर्दोष लोगों की हत्या करता, वह संतों पर अत्याचार करता और बच्चों को भी मार देता। उन्होंने एक बार कामरूपेश्वर, जो कि एक बड़े शिव भक्त थे, उनको बंदी बना लिया। इस पर भगवान बहुत परेशान हो गए। महादेव तब क्रोधित हो गए जब भीम ने कामरूपेश्वर से कहा कि उनकी पूजा करें, न कि भगवान शिव की। कामरूपेश्वर ने इससे इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप भीम ने उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। तुरंत ही भगवान शिव अपने भक्त को बचाने के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने भीम को मार दिया। सभी देवताओं ने भगवान शिव को स्थान पर रहने का अनुरोध किया और इसलिए उन्होंने खुद को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगम के रूप में प्रकट किया। अब तक आपने 6 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जाना। अब देखते हैं आगे। 7वां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जो कि भारत में एक और बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में स्थित है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। विश्वनाथ का मतलब होता है ब्रह्मांड का शासक। यह शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहा जाता है कि यह शहर कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को अपने स्थान पर पुनः रख देंगे। यह एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही समय में रहते हैं। यहाँ कोई भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे यहाँ धोया न जा सके। हर साल बड़ी संख्या में लोग इस जगह पर आते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने खुद इस शहर को बनाया था। 8वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यहाँ 3 लिंग है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाते हैं। एक मुकुट होता है जिसे उन रत्नों से सजाया जाता है और इन लिंगों को ढकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब दिन केवल सोमवार को शाम को 4 से 5 बजे तक रखा जाता है। पानी का उपयोग वास्तविक ज्योतिर्लिंगम का शरण कर रहा है। यही कारण है कि इसे धातु ढाल के साथ कवर करके रखा गया है। किंवदंतियों के मुताबिक गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे। गौतम ऋषि ने भगवान शिव को एक अथाह गड्ढे के साथ आशीर्वाद दिया था, जहाँ से उन्हें अनाज और भोजन मिल सकता था। दूसरे ऋषि को गौतम ऋषि से बहुत जलन हुई। उन्होंने वहां एक गाय भेजने का फैसला लिया और उसे मार डाला। गौतम ऋषि से बहुत परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह चाहते हैं कि गंगा नदी देश के इस हिस्से में प्रवाहित हो, ताकि उनके पास भी अपने पाप धोने का मौका मिले। भगवान शिव ने उनकी शिक्षा को मान लिया। प्रभु शिव ने त्र्यंबकेश्वर के नाम से यहाँ रहने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जाने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब बात करते हैं 9वें ज्योतिर्लिंग की, जिसे वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है और यह झारखंड राज्य में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। लंका का स्वामी रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसे लगा कि महादेव को उनके साथ ही रहना चाहिए और उसने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए उनसे एक लिंग प्राप्त किया। लिंग के साथ साथ भगवान ने उन्हें चेतावनी भी दी कि यदि वह लंका पहुंचने से पहले उसे जमीन पर रख देगा तो वह उसे हटा नहीं सकेगा। रावण ने कैलाश से अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में शाम हो गई और उसे अपनी शाम की प्रार्थना करनी थी। हालांकि वह अपने हाथ में ज्योतिर्लिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। उसने एक चरवाहे को देखा और उसे ज्योतिर्लिंग को न रखने का अनुरोध किया और उससे कहा कि वह उसे बहुत सारा धन देगा। लड़का सहमत हो गया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि अगर उससे कोई देरी होगी तो वह उसे ले जाएगा, और चला भी गया। रावण ने कहा कि वह जल्द ही वापस आएगा। चरवाहा लड़का वास्तव में भगवान गणेश थे और वह देवताओं के अनुरोध पर वहां गए थे। जब रावण से देर हो रही थी तब भगवान गणेश ने ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रखा और वहां से चले गए। जब रावण ने यह देखा तो वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वह उसे हटा नहीं सके। तब से यह देश के इस हिस्से में मौजूद है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बहुत लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग में से एक है। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में द्वारका के पास स्थित है। कहा जाता है कि सुप्रिया नाम का एक शिव भक्त था जो कि क्षेत्र में रहता था। एक बार दारुका द्वारा उस पर हमला किया गया और उसे बंदी बना लिया गया। जब उसने भगवान शिव को बुलाना शुरू किया तो वह प्रकट हुए और उन्होंने दारुका का वध कर दिया। इसके बाद वह यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंगम के रूप में रहने लगे। 11वें नंबर पर है तमिलनाडु में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह 4 धामों में से एक है। यहाँ 2 लिंग की पूजा की जाती है। एक को कैलाश से हनुमान और दूसरे को माता सीता लाए थे। हनुमान द्वारा लाए गए लिंग विश्वलिंगम की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसके बाद सीता जी द्वारा लाए गए लिंग की पूजा होती है और आज भी इसी तरह पूजा की जाती है। यह ठीक उसी जगह है जहां भगवान राम ने रावण को पराजित करने के बाद भगवान शिव की पूजा की थी।
यह ज्योतिर्लिंग अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यह भारत में किसी भी अन्य मंदिर की तुलना में सबसे बड़ा दालान है। यहाँ वर्षों में बनाया गया था। इसे हिंदुओं द्वारा बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। हर साल कई लोग इस जगह के दर्शन के लिए आते हैं। अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में स्थित गृष्णेश्वर। यह मंदिर औरंगाबाद में अजंता और अलोरा गुफाओं के करीब स्थित है। कई बार पहले कुसुमा नामक एक महिला यहाँ रहती थी। वह भगवान शिव की पूजा करती थी। उसका अनुष्ठान वहाँ एक टैंक में शिवलिंग को विसर्जित करती और फिर उसकी पूजा करती। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे और सलाह के लिए उसके पास आते थे। उसके पति की अन्य पत्नियों को उससे बहुत जलन थी, इसलिए उन्होंने उसके बेटे को मार दिया। अपने बेटे की मृत्यु के बाद भी उसने अनुष्ठान जारी रखा। एक दिन जब उसने टैंक में शिवलिंग का विसर्जन किया, भगवान शिव अपने पुत्र के साथ प्रकट हुए और इसे देखकर ग्रामीण हैरान रह गए। तब से यह कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं। इसे कुसुमेश्वर ज्योतिर्लिंगम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी जानकारी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं एक बार फिर आपके सामने आऊंगा एक और ऐसी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।